हेलो दोस्तों, टॉपिक सेल्फ स्टडी में मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 19 जुलाई, तो डेली रोज की तरह 19 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स समसामय की करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए तथा जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हुई या कुछ गलती हुई या कुछ आपको कुछ और कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला है, किनके द्वारा डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये है हरसिमरत कौर बादल। तो आप इनको पहचानते होंगे क्योंकि ये भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। तो मैं बता दूं कि फल, सब्जियों, अनाज, दूध एवं डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बॉटलिंग को मिशन के प्रमुख के क्षेत्र में चुना गया है। भारत मेगा फूड पार्कों और कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत अब इन पार्कों को औद्योगिक संपदा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस योजना ये योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। 2022 में विश्व फीफा कप किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, तो 2022 में जो विश्व फीफा कप है वो किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कतर देश में। तो बता दूं कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने यह घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा और यह टूर्नामेंट अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और यह मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा। विश्व कप में 32 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर के बीच निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। तो ये डेट अभी निर्धारित हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा 18 दिसंबर 2022 को टूर्नामेंट का ये डेट ये निर्धारित किया गया। 18 दिसंबर 2022। ठीक है, 18 दिसंबर 2022। भारत में अभी तक फीफा विश्व कप ने भाग नहीं लिया है। ठीक है, भारत ने फीफा विश्व कप में अभी तक भाग नहीं लिया है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वंदे मातरम मिशन को किस योजना का नया अवतार कहा गया है? ठीक है, तो वंदे मातरम मिशन को किस योजना का? तो ये एयर बबल जो है, वंदे मातरम का जो योजना का नया अवतार एयर बबल को कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि एयर बबल शब्द कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था। यह दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों के कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे मातरम मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। इस योजना की मदद से 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। भारत ने हाल ही में इन एयर बबल जोन में, ठीक है, राज्य संचालित उड़ानों को फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों कभी कोरोना के जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो कभी कभी बढ़ने लगती है, खतरा बढ़ने लगता है, तो कभी बीच में रोक दिया जाता है। लेकिन वंदे मातरम मिशन के योजना के तहत आप समझ ही चुके होंगे, जो भारत के मूल नागरिक है, जो विदेश में किसी न किसी तरीके से कार्यरत है या बिजनेसमैन है या किसी टूरिस्ट है, किसी भी तरीके से कोई भी हो, भारत के जो नागरिक है जो विदेश में कई दूसरे देश में फंसे हुए, तो उनको अपने देश में लाने की जिस सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है उसे वंदे मातरम मिशन नाम दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है, इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण के लिए किस देश के ASKO मैरीटाइम के साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया नॉर्वे देश के साथ समझौता किया गया। तो मैं बता दूं
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोच्चि ने ASKO मैरीटाइम नॉर्वे के लिए जहाज़ों के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। मैं बता दूं कि CSL पहले से ही कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण कर रही है। इस परियोजना से CSL को पूरी दुनिया में एक प्रीमियम शिप बिल्डिंग यार्ड के रूप में जाना जाएगा जिसके पास उच्च तकनीक वाले पोत निर्माण की क्षमता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है किसने दिल्ली में एयरोस्पेस से रक्षा और विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये होगा श्रीपद यसो नाइक। तो इन्होंने ये उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि श्रीपद यसो नाइक ने दिल्ली में एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का ये उद्घाटन किया है। तो ये संस्करण 5वां संस्करण है। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देना है। वेबिनार को तमिलनाडु डेवलपमेंट एवं प्रमोशन सेंटर TNDTPC, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। सम्मेलन ने भारत में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचाने के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में साइबर अपराध से निपटने हेतु भारत ने किस देश के साथ अपने सहयोग का विस्तार हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइबर अपराध तो समझ रहे हैं इंटरनेट से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये अपराध कहीं भी हो सकता है, जैसे किसी भी साइबर नेट से, जैसे ईमेलिंग से या फेसबुक से या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पे ही होता है। तो उसी के लिए ये भारत ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए, समझौता किया है इजराइल देश के साथ। तो देख सकते हैं इजराइल कहाँ है, ये अपना भारत है और भारत के पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपको दिखाते हैं इजराइल देश के कि इजराइल है कहाँ। तो ये आपका इजराइल यहाँ पर है। ठीक है, देख सकते हैं इतने दूर में जो बसा हुआ है ये इजराइल देश है। ठीक है, तो चलते हैं अब करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर ये भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने कार्य प्रकृति को बदल दिया है और कर्मचारियों ने अपने घर से काम करना शुरू कर दिया है। घर से काम करना अब तेजी से गति पकड़ रहा है। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत 11वें स्थान पर है। भारत में पाए जाने वाले स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख है। ठीक है, तो अब अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल। ठीक है, भारत का पहला केबल रेल पुल, ये याद रखिएगा दोस्तों कि केबल पे पुल जो है ये जो है अंजी खाद पुल को कहा जाता है। ठीक है, तो अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को किस राज्य से जोड़ेगी? ठीक है, तो कटरा और रियासी दो जगह है, उसको जोड़ेगी जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक भाग है। तो मैं बता दूं कि इस परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले करंट अफेयर की तरफ। तो बता दूं कि दोस्तों ये जो केबल रेल पुल होता है, तो मैं बता दूं कि ये कुछ इस तरह से होता है कि इस तरह से कुछ ये
खंभे रहते, ये यहाँ खंभे रहते, ये चलने के लिए जगह रहता है, और इसमें कुछ ये बड़े बड़े केबल वगैरह जुड़े हुए थे जो पुल को इस रास्ते को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, इस तरह से ये केबल रेल पुल बनने वाला है। ठीक है, जो ये कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। तो चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? तो ये असम राज्य के वन्यजीव को अभ्यारण्य को उन्नत किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि असम के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। पोबा आरक्षित वन 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में और 1924 में इसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों के घर के रूप में घोषित किया गया था। तो चलते अब अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला है, द टैंग्राम्स नामक पुस्तक का विमोचन, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आप याद रखिए कि पेमा खांडू है। तो चलिए चलते हैं कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने द टैंग्राम्स, ठीक है, पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा समुदाय पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कुंगिंग गांव में स्थित है। यह पुस्तक नई दिल्ली के राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर के लिए केंद्र द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं में प्रकाशित हुई है। CFEL क्षेत्र सर्वेक्षण 2016 के अनुसार तांगम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 गाँव में रहती है। लास्ट करंट अफेयर का यह प्रश्न है, चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो सूरीनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोषी ये नियुक्त किए गए हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोषी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। तो पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी PRM के संतोषी को निर्विरोध चुना गया है। ये पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी माउंटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने नीदरलैंड में एक नई पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और उसके बाद वह सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने हैं। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर का ये आज का ये सीरीज। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेहनत बहुत लगता है आपके लिए, और आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छे से अच्छे बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश करने की हिम्मत मिलती है, उत्साह मिलता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।